बस न्याय चाहिए। हमारे भाई को बस जैसे भी हो, जिस तरीके हमारे भाई को लोग मारे हैं उससे उसी तरीके उन लोगों को भी मारो। जान चाहिए हमारे भाई के, जान के बदले जान चाहिए। हम लोग सब कुछ हमारा था। बोलता था हमको कि तू हमसे जो बोलेगी हम तेरे लिए, तो हमारा जान हाजिर है, तू कहीं भी रहेगी। एक बार बोलेगी हम तेरे लिए अपना जान है। कौन अब हमको बोलेगा ऐसे? उसके लिए इसी घमंड में हमें, उसका एकदम घमंड था। कभी भी फोन करता, थोड़ी सी भी तकलीफ में रहते थे, क्या हुआ है तुमको, क्यों ऐसे बात कर? अब नहीं बाजी आई बाज आमना के अबाजी यावा अली रे माई या आप मायके क्यों रहती हैं? अब उनको एनकाउंटर होना चाहिए, फुल काउंटर। और जहाँ मिले वहीं उनको गोली मार के उनका हत्या। मेरे भाई को जिस तरीके मारे हैं उससे भी बुरा कंडीशन उन लोग तक हो, तब न जाने। जैसे हमारे भैया का गर्दन टांगी टांगी लोग कटले हुई से उन लोग के काट के फेंका जाए के चाहिए। हाँ यह मन चाहता है ना कि जैसे हमारे भैया लोगन के काट के फेंक देना वही से उन्होंने के टांगी टांगी एकदम उन्होंने के मांस का पता। दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं आजमगढ़ ज़िले में मौजूद हूँ। भरौली फर्स्ट ये गांव है। यहाँ पे एक 18 बताया जा रहा है, 28 25 26 27 या 28 होंगे, एक बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या हुई है। और जबकि देख लीजिए ये घर कितना सुंदर, कितना आलीशान ये घर है। इस घर से आप लोग समझ सकते हैं कितने अच्छे परिवार का, कितने अच्छे घर का लड़का था। ऐसे ऐसे बच्चों को आज मार दिया जा रहा है। रोड पे जाता कहीं जो है जाते हैं मार दिया जा रहा है। जो छोटे घर के बच्चे हैं उनके साथ क्या होगा? जब ऐसे ऐसे घर के बच्चे मारे जा रहे हैं तो छोटे परिवारों के साथ क्या होगा? थोड़ा सा माता जी हैं, बहन हैं, उनकी बीवी हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या हुआ था? आपको कुछ पता? आपसे बता के गए थे? नहीं, हमसे नहीं बता कर गए थे। बाद में मम्मी फ़ोन की तब मालूम चला है कि जीवनपुर गए हैं। तो कह रहे मैं खा के आऊँगा। मम्मी मना की हैं, फिर भी खा के आए। वहाँ से आ रहे थे खाओ को। देखिए कितनी दुख भरी कहानी है, कितनी दर्दनाक घटना है। ऐसे ऐसे बहनों की आज मांग उजड़ जा रही है। जो बहन है, अभी सोचिए कि इनके पास छोटे बच्चे हैं, अभी कम उम्र है। अगर सोचिए तो शादी ना हुई होती तो अभी कुंवारी रहती। लेकिन आज भगवान की ऐसी अनहोनी है, जो नहीं होना चाहिए वो हो गया इनके साथ। आप उनकी बहन है? जी हम उनकी बहन है। आपको कुछ भाई कभी बताते थे? नहीं, हमारे भाई से तो कल दोपहर में ही बात हुआ था। उन्होंने हमसे बस उनको तबीयत ख़राब थी तो हमसे बोले कि हमारी तबीयत ख़राब है। और हमको 2-3 दिन पहले उनका जांच हुआ था, ज़्यादा दिक्कत थी, टाइफाइड निकला था, थायराइड निकला था। तो बस वही दोपहर में बाप फ़ोन किए कि हमको चला नहीं जा रहा है, हमारे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, शरीर में ताकत नहीं। हमने उनको बोला कि टाइम से दवाई खाइए, तेल मसाला चीज़ नहीं खाइएगा, बाहर की चीज़ें नहीं खाइएगा आप। बस यही सब बात हुई। फिर थोड़ा आपस में वैसे बात हुई। इतने प्रेम से आप भाई को दवा खाने के लिए बताएं, दवा खा लीजिएगा, आराम हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लग रहा था कि आज के बाद ऐसा नहीं, हम लोग को नहीं लगा। वो तो बोला था कि हम लोग को कि हम लोग का जान था, वो भी हम लोग से छीन लिए। किसके लिए हम लोग जिएंगे अब? ये कहीं बहन है, ये कहीं भाई, 2 लोग थे, 2 बच्चियां हैं। वही हम लोग के लिए सब कुछ था। बाप था, भाई था, सब कुछ हमारा था। बोलता था हमको कि तू हमसे जो बोलेगी हम तेरे लिए, तो हमारा जान हाजिर है, तू कहीं भी रहेगी। एक बार बोलेगी हम तेरे लिए अपना जान है। कौन अब हमको बोलेगा ऐसे? उसके लिए इसी घमंड में हमें, उसका एकदम घमंड था। कभी भी फोन करता, थोड़ी सी भी तकलीफ में रहते थे, क्या हुआ है तुमको, क्यों ऐसे बात कर रही, कुछ हुआ है? अरे तेरा भाई जिंदा है, कुछ नहीं होगा तेरे लिए। तो मेरा अब कौन हम लोग के ऊपर अपना जान छिड़केगा?
हमारे भाई को बस न्याय चाहिए। हमारे भाई को बस जैसे भी हो, जिस तरीके हमारे भाई को लोग मारे हैं उससे उसी तरीके उन लोगों को भी मारो। जान चाहिए हमारे भाई के, जान के बदले जान चाहिए हम लोगों को। ये उनकी पत्नी, इनके आंखों में, बहन तो रोई रही है, पत्नी के भी आंखों में आंसू है। क्या आपको लगा था कि आज हमारे पति जा रहे हैं फिर हमसे नहीं मिलेंगे? नहीं, आप तो सोची होंगी खा पी के आएंगे मस्त। कभी कुछ कहते थे कि किसी से कोई बात विवाद कभी दी थी? उनका किसी से कोई झगड़ा ही नहीं होता था। वो कभी घर में कुछ ऐसा बातें ही नहीं बोले, ना कभी कुछ। देखिए इस बहन के हाथों में मेहंदी लगा है। कितने शौक से शौक सिंगार ये बहन कभी करती रही होगी, करती थी कि मेरे पति कितनी अभी सुहाग वाली अवस्था है, कितने प्रेम से सुहाग की होंगी, अभी हाथ की मेहंदी नहीं छूटने पाई। लेकिन क्या ही नहीं पता था कि ये मेहंदी लगी कि लगी ही रह जाएगी, फिर हमसे हमारे पति से मुलाकात नहीं है। कुछ कहना चाह रही हैं? चुप हो जाइए। देखिए ये बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही, बोल भी नहीं पा रही, कितनी इनकी तकलीफ इनको है। इनका तकलीफ तो कोई नहीं बांट सकता, कोई बता नहीं सकता कितना इनके अंदर के कलेजे में दुख है। लेकिन कम से कम इनके दुख में बांटने का सहारा सब लोग बन सकते हैं। दीदी हमारा हीरा को ला हमारा हीरा दो। देखिए दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कितना दुख है। आज ऐसे ऐसे घरों के बच्चे मारे जा रहे हैं। जो छोटा परिवार है वो क्या करेगा, उनके साथ क्या हो सकता है? जबकि ये लोग बता रहे हैं किसी से विवाद नहीं था, किसी से कोई झगड़ा नहीं था, कोई पुरानी भी झगड़ा नहीं था, कोई पुराना विवाद नहीं था। जी एक खूब हमारी पति जी छोटी सी है, 1 साल की है। ये उनकी बच्ची है, एक बड़ी बच्ची है, एक छोटी बच्ची है। अभी 1 साल की बच्ची है, वो देखिए एक बच्ची छोटी है बड़ी वाली, और छोटी बच्ची तो अभी दूध पीने वाली है। किसको ये लोग पापा बुलाएंगे, किससे ये लोग कुछ मांगेंगे? हाथों में बच्चों के गट्टा और मिठा, मतलब हर बच्चों के हाथों में कोई कुरकुरे खाता है, कोई बिस्किट खाता है, अपने पापा से मांगते हैं, रोते हैं, कहते हैं हमको ये चाहिए वो चाहिए। आज ये बच्चे किससे मांगेंगे, किससे कहेंगे? अभी इन लोगों को पता भी नहीं है कि क्या हुआ है मेरे पापा के साथ, क्या हुआ है। पूछ रही है डैडी कब आएंगे, डैडी कब आएंगे। रात बच्चे पूछ रहे हैं, रात में पूछी कि बुआ डैडी कब आएगा, कब घूमने लेके चलना है, क्योंकि हमसे प्रॉमिस किए थे कि संडे को लेके चलना है। तो कल संडे था, तो बोले डैडी कब आएगा। आप बोली थी कि संडे को डैडी लेके चलेगा। हम कहे कि आज आएगा, कल सवेरे आएगा। आज रात हो गई है, कल 3 से ही बार बार पूछ रही है संडे की। संडे खत्म हो गया बुआ, हमारा स्कूल चालू हो जाएगा। अभी आपकी शादी भी नहीं हुई? जी नहीं। शरीर पर कहाँ कहाँ पर निशान थे, किस तरीके से लगा कि आप लोग उनको मारा गया? एक्चुअली हम नहीं जानते, इस बारे में मम्मी जानती होंगी, वही गई थी। घर पे आई थी तो कुछ चोट वोट के निशान? एक्चुअली मैं तो रात में आई साथ। आप कहीं रहती हैं? जी। पढ़ती उड़ती जी कहाँ पढ़ती हैं? गुजरात में। देखिए ये पढ़ने वाली बहन है, पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी, भाई के सहारे आज ये गुजरात में पढ़ाई कर रही थी। आज भाई नहीं है इस दुनिया में, अब बहन कैसे पढ़ाई करेंगी? क्योंकि पिताजी भी नहीं है। एक सवाल बनता, पिताजी भी नहीं, भाई के सहारे कितने अच्छे से बहन पढ़ रही थी, कितने शौक से बहन अपना जीवन गुजार रही थी, कितने प्यार से। ये बच्चियां भी उन्हीं के, 3 बच्चियां उनके सहारे थी। एक बहन 2 बेटी, 3 बच्चियां उनके सहारे थी। आज उनका भविष्य उजाड़ दिया गया। ये बच्चियां तीनों, इन तीनों बच्चियों का भविष्य उजड़ गया। वो तो इस दुनिया में नहीं है, उनको कोई ला के नहीं दे सकता, लेकिन जो वो थे दरिंदगे, उनको इतना दर्द नहीं आया कि 3, इनका तो सुहाग तो चला ही गया, माँ की गोद तो सूनी हो गई, लेकिन इन 3 बच्चियों का सहारा चला गया।
इनका सहारा कौन बनेगा? इनके हाथ में बिस्किट टॉफी और गट्टा कौन ला के देगा? इस बच्ची को कभी दूध की ज़रूरत होगी, कभी दवा की ज़रूरत होगी, इसको कौन लेके जाएगा? बच्चियां कह रही हैं पापा डैडी प्रमिस किए थे कि हमको मार्केट ले जाएंगे, घुमाने के लिए ले जाएंगे, रविवार को ले जाएंगे। रविवार बीत गया बुआ, कब डैडी आएंगे? बच्ची पता है पापा कहाँ है? कुछ पता नहीं है। पापा क्या कहे थे? खाना खा के आऊंगा। घूमने के लिए ले जाने के लिए कहे थे, घुमाने को तुमको? कहाँ लिवा जाने के लिए कहे थे? अजमतगढ़। घूमने के लिए? कपड़ा वपड़ा लेने के लिए कहे थे? नहीं, हैं केवल घुमाने के लिए कहे थे? घूमने। देखिए बच्चियों को पता नहीं, अभी इनको आस लगा है मेरे डैडी आएंगे, हमको गाड़ी में बैठा के लिवा जाएंगे, घुमाने लिवा जाएंगे, हम लोग जाएंगे मार्केट घूमेंगे। सजा के रूप में क्या चाहेंगे? अगर बेटा डैडी कहाँ है? प्यारे मिलते हैं। जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी हम लोग वो सजा चाहते हैं। जैसे मेरे भाई के साथ वो लोग किए उससे भी बुरा पड़ता उनके साथ, उनको एनकाउंटर होना चाहिए, फुल काउंटर, और जहाँ मिले वहीं उनको गोली मार के उनको हत्या। मेरे भाई को जिस तरीके मारे हैं उससे भी बुरा कंडीशन उन लोग के होना चाहिए। लाला डैडा बेटा डैडी, बेटा डैडी बोलो, डैडी बोलो, डैडी, डैडा बोल डैडा बोलो, डैडा, डैडा कहाँ है? कहाँ डैडा है? बोलो। देखिए इन सबों को भी कुछ पता, बच्चियों को कुछ मालूम नहीं कैसे मासूम बच्ची अभी डैडा डैडा बोल रही है। कितनी प्यारी बच्ची है, लेकिन इनके सर से पिता का साया उठ गया। बाकी इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच प्रशासन तो लगी है, माता जी बता रही, प्रशासन अपने नियम से एकदम अपने नियम का पालन कर रही है, लेकिन इन सजा के रूप में आप क्या चाहते हैं? जैसे वो लोग मारे उससे बदतर सजा मिलनी चाहिए उन लोग को, टुकड़े टुकड़े काटना चाहिए उन लोग को। मारा उनको। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कितना दर्द है इस बहन के अंदर, कितना दर्द है इस बीवी के अंदर, कितना दर्द है। इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए और जांच में जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जो हमारे देश में प्रदेश में, आप इनके गांव के हैं? हाँ, ये बाबू जो थे का इनका व्यवहार कैसा था? अच्छा था। आप लोग से मिलते जुलते? हाँ, हम से मिलते गए, हंसते बोलत। आपसे हंसते बोलते मिल के गए, आप लोग को लगा कि शाम तक वापस नहीं आएंगे? नहीं ऐसा तो ना लगल, मन तो जानिए कि यहाँ रोजे आवत जात रहा, हम तो हमन के दुआरे पड़े रोज आवत जात रहा, बाकी कब्बो टूट के ना केहू से। अच्छा माता जी तो कह रही किसी से विवाद नहीं, लेकिन आप लोग के जाने में कभी किसी से विवाद हुआ था? ना कोई पुरानी झगड़ा वगड़ा किसी से? ना। क्या चाहिए, क्या मांग है आपने प्रशासन से, क्या होना चाहिए? अरे बाबू जैसे हमारे जैसे उनके जेता जे कहले बा वही तक उनाऊ के संगे तक होई तबे ना जाने। उनके बूटी बूटी जैसे हमारे भैया का गर्दन टांगी टांगी लोग कटले हुई से उन लोग के काट के फेंका जाए के चाहिए। हाँ यह मन चाहता है ना कि जैसे हमारे भैया लोगन के काट के फेंक देना वही से उनके टांगी टांगी एकदम उनके मांस का पता ना चले के चाहिए। हाँ भैया मन यह चाहत है, हाँ भैया मियाँ चाहते हैं उनके बुट्टी बुट्टी मांस का पता ना चले के चाहिए कि कहाँ मांस चली गई। हाँ ये हमारे का नाम है। आप लोगों के दुख दर्द में शामिल होते थे भैया जी? हाँ हमारे भैया बहुत बढ़िया आदमी रहना, बड़ा हीरा आदमी रहना। आज हमारे भैया हजियाना आजा उड़ी के जा रे या गई हिला हो बापिलो आ जाइए इस हजिया उड़ी के अब कोई इसे का चल याबा माता जी आपके ये बहुत कराना है?
आज बूता आज जिस दिन ये कांड हुआ उसके पहले आपसे कभी मिले थे? कितने दिन पहले मिले थे? नहीं दिन को गाड़ी से जात रहना देखली ओ बाबूजी ई रानी ई मोरी लोगान अब केता अनि नहीं दिन अमासे या जाए रे पा अब नहीं के अब नहीं बाची आई बच अमन के अब जियावा अली रे मैया आप मायके में रहती हैं ना? अब हम परस ओई या नहीं सामा का अब नहीं दो हरी नहीं घाट से अब नहीं सुना अली हो रहा अली लोग। अच्छा, आप वहाँ से जब कैसे जानी, कैसे आपको पता चला? थोड़ा सा बताइए कैसे आपको पता चला? अरे हमारे को जेठा नहीं जाग रही, हमारे बहन लगी है हमारे नवरत्नवा के पहला दिन के हम इधर घटवा कलसा धरे जात रहनी हुआ कहते के बहनी परानिया ना कुछ जानली हम कहते बहन हम कुछ ना जानली कहती के अरे शाम कुर के लई गवा के कुला गोलिया मारी दी अलग। तब आप वहाँ से आई? हमारे सवेरा का दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं ये परिवार कितने दुख में, कितनी दर्द भरी कहानी है। पूरा परिवार रो रहा, गांव रो रहा है उस बेटे के लिए, पूरा गांव रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं, चिल्ला चिल्ला के रो रही हैं। किसी से झगड़ा नहीं था, किसी से विवाद नहीं था, तब भी उस बच्चे के साथ ऐसा काम हो गया। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी, प्रशासन में हमारे जो संविधान में उस हिसाब से सजा होनी चाहिए। अगर जो निर्दोष है उसे छोड़ दिया जाए, बाकी चाहिए।